एक फकीर था। मरते वक्त उससे किसी ने पूछा कि तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी कौन सी घटना घटी? उस फकीर ने कहा, मेरे पिता मर रहे थे और उन्होंने मुझे मेरे पास बुलाया, तब मैं 13 वर्ष का था, और उन्होंने मेरे कान में कहा कि देख बेटे, मेरे पास तुझे देने को कुछ भी नहीं, कोई संपदा मैंने इकट्ठी नहीं की, क्योंकि मैंने पाया कोई भी संपदा वस्तुतः संपदा नहीं, इसलिए मेरे पास तुझे देने को कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी एक बात जिसके द्वारा मैं धीरे धीरे फकीर रहते हुए भी बादशाह हो गया, एक बात जिसके द्वारा मेरे पास कुछ भी नहीं था फिर भी सब कुछ था, एक बात कि जिससे मेरे लिए और मेरे पीछे और मुझे देखकर बादशाहों को भी ईर्ष्या जगने लगी, वो बात मैं तुझसे कह दूं, शायद तुझे स्मरण रह जाए, शायद कभी तेरे वक्त बेवक्त काम आ जाए। तो उस युवक ने उनसे पूछा कि कौन सी बात? तो उसके पिता ने, मरते हुए पिता ने कहा था कि तब जब भी तेरे जीवन में कोई तथ्य आए, क्रोध, काम, वासना, कोई भी बात तेरे जीवन में आए, तो उसे मेहमान की तरह जानकर स्वागत करना, अतिथि की तरह जान के स्वागत करना, ना तो एकदम उसके प्रभाव में डूब के खुद को भूल जाना और ना उससे आंखें चुराना। स्वागत करना घर आए अतिथि का अत्यंत प्रेम से, और निरीक्षण करना बहुत गहरा, क्या क्या उसमें छिपा है। उस युवक ने जीवन भर इसका प्रयोग किया। मरते समय वो भी अपने मित्रों से कह सका कि अगर मुझे ये सूत्र न मिला होता तो मेरा जीवन पानी में खींची गई लकीरों की भांति व्यर्थ हो जाता, लेकिन मैंने जीवन के एक एक तथ्य का अत्यंत धैर्यपूर्वक स्वागत किया, निरीक्षण किया, ऑब्जर्वेशन किया, देखा, और मैं हैरान हो गया। मैंने पाया कि उन सभी तथ्यों के निरीक्षण करते ही करते उन तथ्यों में जो भी अशुभ था वो विलीन हो गया और जो शुभ था वो शेष रह गया। क्रोध के भीतर भी कुछ है, क्रोध के भीतर भी कुछ है जो बच जाए, क्रोध के भीतर भी कुछ है जो बच ही जाना चाहिए। जिस व्यक्ति में क्रोध ना हो उसमें कोई तेज ही नहीं होता, उसमें कोई तेजस्विता नहीं होती, उसके भीतर कोई पोटेंसी नहीं होती, वो नपुंसक होता है, इम्पोटेंट होता है, उसके भीतर कोई बल नहीं होता, उसके भीतर कोई ओज नहीं होता। क्रोध में भी कुछ है, लेकिन जिसके भीतर क्रोध होता है हम देखते हैं वो तो नरक हो गया, हम देखते हैं वो तो आग में जल रहा है और तड़फ रहा है। आग से घर में दिया भी जलाया जा सकता है और घर में आग भी लगाई जा सकती है। इससे आग न तो बुरी हो जाती कि उससे आग लग जाती है और घर जल जाता है, लेकिन उससे दिया भी जलाया जा सकता है और अंधेरे में प्रकाश भी किया जा सकता है। आग में कुछ है जो बचाया जा सकता है, आग में कुछ है जो छोड़ा जा सकता है। ठीक क्रोध में भी कुछ है, सेक्स में भी कुछ है। जिस व्यक्ति में सेक्स ही ना हो, जिस व्यक्ति के भीतर काम वासना न हो, उस व्यक्ति से कुछ भी क्रिएट नहीं होता, कोई सृजन नहीं होता उससे। अब तक दुनिया में उन लोगों ने जिनके भीतर कोई काम की वासना नहीं थी बचपन से, उनके भीतर कोई सृजन पैदा नहीं हुआ।